अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर एहसन अली। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 2.1 पर चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉगरिथम्स। ठीक है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। बहुत सारे हमारे न्यू यूजर्स हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब भी किया करें ताकि फर्दर आपको टेंथ में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपको नोट्स मिलते रहें, आपको वीडियोस मिलती रहें। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन। नोटपैड पे आते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं, एक किसी भी नंबर को 10 रेज टू पावर में लिखते हैं, लाइक 10 रेज टू पावर 5, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 5। इसे बोलते हैं हम साइंटिफिक नोटेशंस। ठीक हो गया। मीन्स कि हमारे पास एक नंबर है 240000। ठीक हो गया। यहाँ पर एंड पर पॉइंट होता है, अगर किसी भी चीज में पॉइंट ना हो तो इस पॉइंट को यहाँ पर लेके आएंगे तो ये क्या बनेगा 2.4। कितने डिजिट्स हम लेफ्ट आए, 1 2 3 4 5, तो 10 रेज टू पावर 5। तो ये किस में हमने कन्वर्ट कर दिया, इसे साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक हो गया। ये कौन सी नोटेशन है? इसे बोलते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक है, ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ये भी याद रखने हैं आपने। तो ये हमारे पास वैल्यूज है। अब इसी तरह ये एक हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है। मैं इसी को इधर लेके आता हूँ, 2.4 10 रेज टू पावर 5। तो अब इसको, ये था, ये है साइंटिफिक नोटेशन, हमें पता है ना ये साइंटिफिक नोटेशन है। अब इसको ऑर्डिनरी में करना है तो क्या करेंगे, 5 पॉजिटिव है ना, तो 5 डिजिट्स आगे चले जाना है ये पॉइंट्स के आगे। तो इसके आगे 1 है, 4 एक एक डिजिट हो गया, 4 डिजिट हम क्या लगाएंगे, जीरो। 2 3 4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डिनरी नोटेशंस। अब इसी तरह की ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशंस। अब ये सारे नंबर्स क्या है, ऑर्डिनरी हैं, इनको साइंटिफिक में करना है। तो क्वेश्चन 1 पार्ट 1। तो ये हमारे पास आएगा 2 1 2 3 4 5 6 जीरोस हैं। अब अगर किसी भी डिजिट्स में जिसे बोलते हैं पॉइंट्स ना हो तो उसमें क्या करते हैं, इसके एंड पर पॉइंट होता है, तो इस पॉइंट को उठाकर फर्स्ट डिजिट से पहले लेके आना है। तो ये क्या बनता है, 2.0 लगाना है, लिख ले, नहीं लिखना है तब भी ठीक है। 10 रेज टू पावर क्या बनेगा ये हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, तो ये आएगा 6। जब हम राइट से लेफ्ट आते हैं, ये राइट से क्या हुए, हम राइट से लेफ्ट आए, पीछे की तरफ आए, तो पॉजिटिव आता है। अगर हम आगे को मूव करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, वो भी आगे क्वेश्चन आएंगे तो आपको मिलते रहेंगे। इसी का पार्ट 2 करते हैं हम। पार्ट 2 हमारे पास है 4 8 9 0 0। तो इसके भी एंड पर पॉइंट है, इसको उठाकर यहाँ पर लें तो ये क्या आएगा, 4.89। जीरोस को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो कितने डिजिट्स हम बैक आए, 1 2 3 4, तो ये आएगा 10 रेज टू पावर 4। थर्ड पार्ट इसी का देखें। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 0.0042। अब यहाँ पर पॉइंट है, तो इस पॉइंट को उठाकर एक जो नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद लिखना है। तो ये क्या बनता है हमारे पास, 4.2 10 रेज टू पावर। अब कितने डिजिट हम इधर हैं, 1 2 3, तो ये आएगा -3। अब देखो यहाँ से हम राइट की तरफ मूव हुए हैं, तो ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी के साथ हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट, इसका है फोर्थ, वो है 0.000001 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ गए। अब नॉन जीरो डिजिट्स है 9, तो यहाँ से पॉइंट को हम 9 के बाद लेके जाते हैं, तो क्या आएगा, 9.0 लिखना है। ना भी लिखें तो फिर भी ठीक है। 10 रेज टू पावर क्या आएगा, 1 2 3 4 4 5 6 एंड 7। 7 डिजिट्स हमने मूव किया है राइट की तरफ, तो क्या आएगा हमारे पास, -7। इसी का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है 73 × 10 रेज टू पावर 3। अब इसमें तो ऑलरेडी 10 रेज टू पावर 3 है, बट पॉइंट हमें चाहिए। अब यहाँ पर पॉइंट है तो इट मीन्स इसको यहाँ पर ले आए, जो एक नॉन जीरो डिजिट से आगे होना चाहिए। तो ये क्या है, 7.3 10 रेज टू पावर। अब देखो इधर को इधर आए तो एक पावर क्या होती है, ऐड होती है, पॉजिटिव होती है ना, तो ये क्या होगा, 3 + 1 हो जाएगा इसमें। तो इसको लिख लें, 7.3 10 रेज टू पावर 4। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी।
इसी के बाद हमारे पास है नेक्स्ट, इसी का लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का 0.65 10 रेज़ टू पावर 2, 10 रेज़ टू पावर 2, ये आ गई वैल्यूज। तो यहाँ से पॉइंट मैंने बोला है कि एक नॉन जीरो डिजिट्स के बाद लेके जाना है, तो ये क्या आएगा 6.5 10 रेज़ टू पावर 2 है। अब हम राइट से लेफ्ट से राइट गए तो पावर क्या होगी, जो 10 की रेज के पावर में आएगा वो माइनस होती है। यहाँ पे देखो ना, हम इस तरफ गए थे तो माइनस आया था, अब ये 2 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसमें कितने डिजिट्स हमने मूव किया, एक डिजिट, तो यहाँ पर क्या आ गया -1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी 6.5, 2 - 1 इज 10, तो ये 10 रेज़ टू पावर 1 हो जाएगा। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिए हमने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 में हमारे पास क्या था, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब देखो ये साइंटिफिक में दे दिए, तो हमने ऑर्डिनरी में लेके जाना है, तो लिखते हैं हम। पहला नंबर है हमारे पास, पार्ट 1 है हमारे पास 8.04 10 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। तो ये पॉजिटिव 2 है, तो हम क्या करेंगे, आगे की तरफ जाएंगे ना, ठीक है। पॉजिटिव 2 है तो आगे की तरफ जाएंगे, नेगेटिव 2 है तो पीछे की तरफ। तो ये क्या आएगा आगे 2 डिजिट्स, तो 1 2, तो ये क्या चलेगा 804 पॉइंट। अब ये 2 10 टू पावर 2 क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक हो गया। इसमें जरा देख लें, आप समझ लें, कंफ्यूज नहीं होना। जब 10 टू पावर में लेके आना है तो हमने पीछे की तरफ आना है पॉजिटिव में। जब इसको ऑर्डिनरी में करना है तो आगे की तरफ उसी का उल्ट करेंगे ना, ऑपोजिट जाएंगे, तो वो हमारे पास वही रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक हो गया। इसी के पार्ट 2 में चलते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास 3 इंटू 10 टू पावर 5। अब ये 3 इंटू 10 टू 5, तो हमने आगे को मूव करना है, तो ये एक डिजिट है, पॉइंट भी नहीं है, तो पॉइंट मीन्स कि यहाँ पर है, तो हमें पॉइंट से 5 डिजिट्स आगे जाना है, तो 5 जीरोस खुद से लगा ले, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। इसी के थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट में वो कहता है 1.5 इंटू 10 टू पावर -2। अब ये -2 है तो हमने बैक की तरफ आना है, तो एक पॉइंट ये, इससे पीछे ये, तो मीन क्या होगा, ये 0 1 5, उसके बाद ये पॉइंट आएगा, तो 0 खुद से ये लगा देना है। अब इसके बाद 1 के बाद एक ही 5 के बाद एक ही नंबर था ना 1, तो हमें 2 नंबर जाना था पीछे, तो एक हमने खुद से 0 लगाया, और ये हमारे पास क्या आ गया, ये वाले 0 की वैल्यू नहीं होती, लेकिन लिख दें अब, जरूरी है ये भी। तो उसके बाद आते हैं हम इसी के फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1.77 इंटू 10 टू पावर 7। अब पॉइंट से 7 डिजिट्स हमने आगे जाना है, तो 2 डिजिट्स तो ये है पॉइंट से पहले, पॉइंट के बाद, तो हमें कितने और जीरो चाहिए, 5 जीरो, क्योंकि 7 है यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे 1 7, एक 1 2 3 4 5, तो 5 जीरोस हमने लगा दी, तो ये 7 डिजिट्स हम आगे चले गए, ठीक है। इसी के बाद हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट इसका 5.5 10 टू पावर -6। अब -6 डिजिट पीछे आना है, 1 डिजिट तो ये है, तो 5 जीरोस खुद से लगाने पड़ेंगे, लिखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 5 5, तो यहाँ पर पॉइंट, तो पॉइंट से पीछे वाला जीरो की वे कुछ वैल्यू नहीं होती, लेकिन वो लिख दें, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 6 डिजिट्स आ गए जो माइनस के, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इसी का पार्ट, वो है 4 इंटू 10 टू पावर -5। तो -5 डिजिट्स पीछे जाना है, तो एक डिजिट तो ये है, 4 जीरो चाहिए, तो 1 2 3 4 एंड 4.0, 5 डिजिट्स बन गए, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10 टू पावर 8, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास है क्वेश्चन 3 वो है 3 इंटू 10 टू पावर 8, ये हमारे पास है मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड मैं इधर लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स के ऑर्डिनरी नोटेशन में, तो 8 जीरोस हमें चाहिए, तो पॉइंट तो है इसके साथ, तो क्या होगा 3 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस लगा दें,
तो ये किस में आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म्स में। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्वेश्चन 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ एट एट द इक्वाटर इज अबाउट, ये हमें एक नंबर दे दिया गया है मीटर्स, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है फिर उसी में साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन 4, 4007500 मीटर। साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो पॉइंट को उठाकर यहाँ पे ले आओ, 4.0075। जहां तक नॉन जीरो डिजिट्स है वहां तक आपका लिखना जरूरी होता है, इंटू 10⁻⁴ कितने डिजिट्स हम आए बैक, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मीटर्स। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ये 4007500 मीटर्स। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, क्वेश्चन 5, द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 × 10⁻³ किलोमीटर्स, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो सिंपल से स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या आएगा, 6.779 × 10⁻³ किलोमीटर्स। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं इसको, 779 10⁻³ इक्वल्स टू क्या है, किलोमीटर्स है, तो किलोमीटर्स। तो 3 डिजिट्स हमने आगे जाना है, तो इसके आगे क्या है, 1 2 3, तो ये 6779, बस पॉइंट को लिखे ना लिखें, किलोमीटर। ये आपके पास आ जाएगी वैल्यूज, किस में आ गई है हमारे पास, ऑर्डिनरी नोटेशन में, ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, the diameter of earth is about 1.2756 into 10⁻⁴ किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में जस्ट लिखना है हमने। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, तो ये हमारे पास आ रहा है 1.2756 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर्स। तो इसको हमने करना है, क्या आएगा हमारे पास, डायमीटर ऑफ अर्थ। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1.2756 10⁻⁴। अब ये 10⁻⁴ है तो 4 डिजिट्स आगे जाना है, तो क्या होगा, 1 2 3 4। तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, 12756, आगे पॉइंट है तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो साथ में क्या किलोमीटर है, तो ये क्या बनेगा, किलोमीटर्स। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।